नमस्कार। पब्लिक है, सब जानती है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन दिन का सबसे बड़ा डिबेट शो। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो सामने आया। हालांकि वीडियो पुराना है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कथा सुनकर और मंदिर जाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। वो महिलाओं को कह रहे हैं वो तो शोषण के अड्डे हैं, कथा में नाच के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको लेकर के बीजेपी और वीएचपी ने कड़ा एतराज जताया, इसे आपका सनातन विरोधी अवतार बताया। वहीं एक और बयान सामने आया आपके पंजाब सरकार में मंत्री का, जो पाकिस्तान से व्यापार की वकालत करने में लगे रहे। वहीं कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि अमित शाह का कश्मीर दौरा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपका पाक प्रेम भी नजर आने लगा। वहीं कुछ ही दिन पहले एक और बात आपको बताएं, याद होगा, एक और वाकया। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री, क्योंकि अब तो इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म के खिलाफ दिलाई जा रही शपथ में वो शामिल थे, जिसमें कहा जा रहा था कि राम को भगवान नहीं मानना है, कृष्ण को भगवान नहीं मानना है। ऐसे में अब गुजरात चुनाव भी नजदीक है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां आपके इस हिंदू विरोध को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। वहीं ऐसे में आज की बड़ी बहस इसी बड़ी सवाल के से जुड़ी कि आपके कितने किरदार हैं और सनातन के अपमान से क्या जीतेंगे आप। वहीं एक और बड़ा सवाल, आपका बार बार हिंदू विरोध क्यों सामने आ जाता है। खुद को कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं और ट्वीट करते हैं लगातार अरविंद केजरीवाल, लेकिन कोई उनका मंत्री अगर हिंदू विरोध करता है, सनातन का विरोध करता है और सनातन का अपमान करता है तो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। या फिर हिंदू विरोध बहाना है, दलित वोट निशाना है। हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं। ऐसे केजरीवाल ने भी कहा था क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने के अयोध्या के अंदर, आप बना दीजिए, पुलिस हॉस्पिटल बना दीजिएगा। इनका दोहरा मापदंड है, ये कहने की भारतीय संस्कृति का खत्म करने का एक षड्यंत्र है। ये सब लोग पाकिस्तान के टीवी के हीरो हैं और एक प्लानिंग के तहत काम करें। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, दूसरे कह रहे हैं कि मंदिर में मत जाओ, तुम्हारा शोषण होगा। मैं समझता हूं कि जनता इस बात का विचार करेगी और जिस राज्य में ये टिप्पणी की गई है उस राज्य की जनता आने वाले चुनावों में भी इसको ध्यान में रखकर वोट। इस प्रकार से ये कहा है कि कथा और मंदिर में जाना यहाँ पर शोषण होता है और महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये उनकी असली हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखलाता है। तो हम तो लगातार यही पूछ रहे हैं ना कि ये महज ये संयोग है या किसी तरीके का प्रयोग है, क्योंकि एक बार एक रिएक्शन सामने आना, दूसरी बार एक और प्रतिक्रिया सामने आना, फिर उसके बाद पाकिस्तान प्रेम भी जग जाना, सब कुछ एक ही साथ हो जाना। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या किसी तरीके का एक खास वोट बैंक को खुश करने की आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है, या फिर गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी इसी तीर के साथ ही खेलना चाहती है? तो बड़ी बहस आज इन्हीं सवालों पर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं अनुजा कपूर, रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हैं, हेमांग रावल हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, सुरेश चंद्रा हैं जो कि दलित चिंतक हैं। सबसे पहले रमेश श्रीवास्तव जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल आपसे, मतलब अब हर पार्टी भी अब यही पूछ रही है, यही कह रही है, अब सनातन के अपमान से जीतेंगे आप? रमेश श्रीवास्तव जी, क्या हो रहा है? बीच में आवाज क्यों गा? रमेश श्रीवास्तव आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी अब आ रही, बताइए। मैंने कहा हिंदू विरोध से, सनातन के विरोध से, सनातन के अपमान से अब आगे जीतेंगे क्या? क्या ये नई स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आप बिल्कुल गैर मुद्दा आधारित डिबेट का प्रयास कर रहे हैं, आपको जनता के मुद्दों पर डिबेट करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ये कोशिश हो रही है
कि आज दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल देश के 10 सर्वश्रेष्ठ सरकारी विद्यालयों में शामिल हुए हैं। कहीं ये कोशिश हो रही है कि आज दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल है वो पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। आज गोपाल इटालिया भाई से भी जो पत्रकारों ने प्रश्न पूछा है उस पर उन्होंने कहा कि आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते। मतलब आपके लिए मंदिर और सनातन और हिंदू कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। आपने कहा कि मुद्दों पर बात कीजिए, ये बहस ही नहीं। आपने तो बहस को ही खारिज कर दिया। आपने खैर बहस का सब्जेक्ट तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना, चैनल डिसाइड करेगा, हमारे एडिटर डिसाइड करेंगे, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड करेगी। लेकिन आपके लिए सर, आपके लिए मंदिर में महिलाओं का शोषण होता है या फिर कथा में ना जाएं मुद्दा ही नहीं है। कोई अगर आपसे जुड़ा नेता, वो भी इतना जिम्मेदार नेता गोपाल इटारसी, अगर ये कह दें तो आप कहते हैं कि मुद्दा ही नहीं है, मुद्दों पर बात कीजिए। देखिए, जनता के मुद्दे क्या है? उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको सड़कें चाहिए। जनता के लिए मुद्दा ये है। आप इसको मुद्दा विहीन मत कीजिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 27 सालों से है, उसकी जवाबदेही जनता की तरफ बनती है और जवाबदेही ना बने इसलिए मुद्दों पर भटकाने की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से। तो कम से कम आप तो जनता के मुद्दों पर चुनाव को ले आइए। तो सर वो तो आप लड़ ही रहे हैं ना, तभी तो जनता के बीच में है ना। इसी सरकार की जितनी पॉलिसीज है, इसी सरकार का जितना रुख है, वही तो आप बता रहे हैं ना, वही जनता को दिखा रहे हैं, वही जनता को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और ठीक है ना सर, अगर जवाब दिया क्या कि कोरोना में उठाइए ना सर, मैंने तो मना नहीं किया सर। रोज आपकी रैली होती है, आप रोज मुद्दा उठाइए, रोज इस सरकार को एक्सपोज कीजिए। मैं तो आपको भी उतनी फुटेज देता हूं जितना मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को देता हूं। मैं तो कह रहा हूं सर, रोज उठाइए, रोज एक्सपोज कीजिए, बता दीजिए फेलियर है, एक्सपोज कीजिए, एक्सपोज कीजिए, बता दीजिए क्या कहता है फेलियर है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी आपसे ये रहेगा कि सनातन का विरोध, मंदिर में जाने से शोषण होता है, कथा में मत जाइए, कथा में जाने से शोषण होता है, आपके लिए आपके नेता द्वारा कहा गया ये व्यक्ति या ये वक्तव्य कोई मायने नहीं रखता सर का? क्या कोई मुद्दा नहीं है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं सर, बार बार मैंने पूछा, दोबारा पूछ रहा हूं, एक बात आप मुझे भी बता दीजिए कि गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद, नशाबंदी होने के बावजूद, वहां पर बोटाद में जो 50 परिवार जहरीली शराब या जहरीला केमिकल पीने से उजड़ गए, उनके पास कोई उनका हाल पूछने के लिए गया? गुजरात में एक पोर्ट है, जवाब देना नहीं, समुद्र का तट है जहाँ पे उठाइए ना सर। मैं कह रहा हूँ सारा गुजरात आपको वोट दे दे। मेरे को सर ये तो जनता ने डिसाइड करना है। मेरे को क्या सर, मैं तो कह रहा हूँ सारा गुजरात आपको वोट दे दे। नहीं, मेरे को क्या सर, सारा गुजरात आपको वोट दे दे, तो जनता ने डिसाइड करना। लेकिन स्वामी दीपांकर, पहले मैं आपको लाना चाहता हूँ, फिर मैं अनुजा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लाना चाहता हूँ। इतना आसान है सर स्वामी दीपांकर, इतना आसान है। मैं उसमें तो जाता ही नहीं हूं, हम किस बहुसंख्यक में रहते हैं और किस तरीके से एक नेता कह देता है खड़े होकर के कि राम को भगवान ना मानो, कृष्ण को भगवान ना मानो, और यहां तक उसके मन से हो जाता है कि ऐसा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करो। फिर उसके बाद वो चलिए इस्तीफा दे देते हैं, अपने बयान पर कायम हो, हिंदुओं का विरोध। दूसरी तरफ आज आ जाता है कि देखिए मंदिर मत जाइए, वो तो शोषण की जगह है, कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे की बात मत कीजिए। इतना आसान है। उससे पहले ये मोदी को गाली भी दे चुके हैं। इतना आसान है, बहुत आसानी से आप कहिए और निकल जाइए। जिसको अच्छा लगेगा वो वोट दे देगा। सचिन बाबू, है क्या कि सनातन को लेकर एक जो इमेज बनी है ना, धैर्य, शांति, सहिष्णु, शांत, सौम्य, ये सब उसी चीज का टेकन फॉर ग्रांटेड है और इससे अधिक कुछ नहीं। आप सोचिए कि 90 से 100 करोड़ लोगों की आस्था, उनके ज्ञान और आध्यात्म के प्रतिष्ठान, उनके देवता और इष्ट आराध्य के पूजा स्थल इस देश में अपमानित होने के लिए हैं। और उससे ज्यादा मुझे शॉकिंग ये लगा कि वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आप उन्हें अपमानित कर देते हैं तो वो कोई मुद्दा नहीं है। और ये शायद मुझे लगता है कि मुद्दा बने भी क्यों। इस देश में मुद्दा तो सर तन से जुदा है ना सर। इस देश में मुद्दा तो शायद ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता ना मानना है ना सर। इस देश में मुद्दा तो 10,000 लोगों के सामने डंके की चोट पर शपथ लेना है ना सर। इस देश में यह मुद्दा नहीं हो सकता। और इस देश में यह मुद्दा क्यों हो? इस देश में यह मुद्दा क्यों हो जहां राम एक कोर्ट में खड़े थे? इस देश में यह मुद्दा क्यों हो जहां काशी में महाकाल का केस चल रहा है? इस देश में यह मुद्दा क्यों हो कि बंगाल में हमें पीट पीट कर, मार मार कर निकाला जा रहा है मोमिनपुर में? हम लोग तड़पते, झिझकते, रोते,
किसी को दिखाई नहीं देते सचिन बाबू, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। हमारे मंदिर, हमारे देवता, हमारे घर मुद्दा नहीं है। इस देश में मुद्दा है तो वो डिसाइड करें जो पॉलिटिक्स में है, और अगर जो वो डिसाइड करें तो आप 100 करोड़ लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें धता साबित करना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए। रमेश बाबू, डिसाइड कीजिए कि क्या 90 से 100 करोड़ लोग की आस्था मुद्दा है या नहीं। जी रमेश जी, एक मौका और देता हूं। हेलो जी रमेश जी, मुद्दा है कि नहीं? हेलो, क्या हो रहा है ये? आवाज नहीं हाँ आई जी, ना? बताइए। हेलो? आवाज नहीं पहुंची ना? हेलो, नहीं, अब आ रही है, बताइए। नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था दीपांकर स्वामी पूछ रहे हैं कि मुद्दा नहीं है ना? अब भी नहीं है, या जरा भी, थोड़ा सा भी? क्योंकि इसको कहने में क्या गुरेज जाता है कि हाँ गलती हो गई, हाँ उन्होंने गलत कह दिया। मंदिर मैं भी जाता हूं, मंदिर सारे, यहां 100 करोड़ हिंदू जाता है, वहां पर महिलाएं जाती, हर आदमी जाता है, और बिल्कुल, किसी का बिल्कुल, अपमान बिल्कुल, करना हम मंदिर उनका जाते मकसद नहीं हैं। था, या मकसद नहीं किया, इतना भर कह बिल्कुल देते, मैं साहब, कह हम- देता कि चलिए कम से कम थोड़ी सी शर्मिंदगी, या थोड़ा सा कम से कम ये तो जताया कि हाँ आप इस बयान को लेकर के थोड़े शर्मिंदा हुई, या पार्टी ने कम से कम खामोशी तोड़ी। आप तो कह रहे मुद्दा ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मंदिर हम भी जाते हैं, हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, ऐसी बात नहीं, मंदिर तो हम भी जाते हैं। लेकिन जो आप प्रयास कर रहे हैं ना जनता को इन मुद्दों पर भरमाने का, हम इस पर पूरी तरह से डट करके जनता के सामने खड़े हैं, और आपको परेशानी इसी बात की हो रही है। सचिन, एक बात कह सकता हूं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर रमेश नहीं, भाई- आप तक 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज आई होती ना तो फिर हाँ तो इसका जवाब दे देते। आप तक तो आवाज ही नहीं पहुंची ना, तो मुद्दा होगा कहां से? रमेश भाई, एक बात कहना चाहता हूं, आप चुनाव लड़िए, बहुत शुभकामनाएं, विजयी रहिए, अत्यंत शुभकामनाएं, मगर मैं इस चीज को देखकर हस्तप्रभ हूं, स्तब्ध और व्यथित महसूस कर रहा हूं कि आपको जिस विषय पर आज आमंत्रित किया गया है, और एक बात आपने भी खुद से कहा कि आप राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, क्या उनके प्रतिष्ठान या उनके देवालय या उनके आध्यात्मिक स्थल शोषण का अड्डा है? सच में शोषण का अड्डा है? हमें प्लीज बताइए। अरे सर, सर मुझे आप ये बताइए, इस देश में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो अपने वरिष्ठ नागरिकों को और दूसरे नागरिकों को अयोध्या की, शिरडी की, हर जगह की तीर्थ स्थानों की यात्रा कराती है। हम और आपकी फिर बात यहाँ से के सहमत खर्चे से हैं। कराती है। हम सहमत हैं, फिर उसी राम को अपमानित करने का क्या अर्थ है सर? उन्हें अच्छा, एक बात का आप उत्तर दीजिए रमेश भाई, हटाइए बहसी में। राम सबकी आस्था के केंद्र है। मैं आपकी बात से 100% हमारे दिल में सहमत बसते क्षण भर हैं। में हो जाऊंगा। हमें इस बताइए इस कि बात पर कोई इतनी नहीं सी है। हिम्मत, भाई, हमारे तो इतनी सी ताकत, मुख्यमंत्री जी ने कहा ही रमेश है। भाई, हमारे इतनी, तो रमेश भाई एक मिनट हमारे सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने इतनी कहा- सी नहीं, आप हिम्मत, मुझे थोड़ा इतनी सुन सी लें। ताकत, हमने इतनी तो- सी हमने क्षमता, तो स्पष्ट रूप से कहा है, आदरणीय आज तो देश रमेश भाई, सुनिए तो सही ना। नहीं सुनेंगे, उनको सुनना ही नहीं, वो तय करके आए हैं, क्योंकि वो उनको डिफेंड करना अनडिफेंडेबल। मुझे एक बात बताइए, दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, आप अपने मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं कि जिसमें 100/100 नंबर देने चाहिए कि वो सबको जो है अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, यात्रा कराते हैं, मुफ्त में कराते हैं, वहीं दूसरा मंत्री जो है सेम उसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कैसे कह सकता है कि उसी राम के मंदिर में, या कोई राम का मंदिर अगर है तो वो महिलाओं का शोषण स्थल है? ये दोनों एक ही पार्टी के द्वारा कैसे स्टैंड हो सकता है? अनुजा कपूर, मुझे एक बात बताइए, एक दर्शन कराए, दूसरा कहे कि ये शोषण का अड्डा है। सचिन जी, मैं तो जब शो पर बैठी हूँ और मैं रमेश जी को देख रही हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि रमेश जी इस तरीके से ये बात को लेकर आए सामने, और उन्होंने कहा कि मुद्दा नहीं है। उन्हीं के राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनको अब रिजाइन करना पड़ा, और पर वो पार्टी में अभी भी हैं, और उन्होंने किस तरीके से हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द यूज करे। गोपाल इटालिया जी ने किस तरीके से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत
शब्द उपयोग करे, एक औरत की आस्था को तार-तार किया, एक औरत की डिग्निटी को तार-तार किया, इस तरीके का वो शब्द भी यूज़ किया, अब्यूज़ किया। मैं मुबारक देती हूँ आम आदमी पार्टी को कि आज उन्होंने मणिशंकर अय्यर के कदमों पर चल पड़े। जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी को गाली देकर गुजरात में कांग्रेस ने नोटा ले लिया था, अब आम आदमी पार्टी को बहुत मुबारक है, आने वाले वक्त के अंदर मणिशंकर अय्यर और अरविंद केजरीवाल एक तरफ खड़े होंगे। दूसरी बात, गोपाल इटालिया जी जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपशब्द यूज करते हुए बात करी, तो गोपाल इटालिया आज के क्रिश्चियन के कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, ये बात, और एंटी हिंदूज के साथ खड़े हैं, ये बात, ये ऑलरेडी शबनम हाशमी के साथ नजर आते हुए आप देख सकते हैं कि नजर आ रहे हैं ये। तो ये कितना ही पुरानी चीज है, ये आज की बात नहीं है। ये है ये शबनम हाशमी जो एनजीओ एंटी हिंदू, और इन्होंने डिसमेंटलिंग इंडिया को लेकर बात करी थी, एक प्रोग्राम किया था, ये वहां पर भी उन्हीं के साथ उसमें प्रेजेंट थे। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं साथ में। तो आप ये देखिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ये 7 के लोग हैं, और उसके अंदर जो 3 लोग इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर बोलने आए थे, राइटर्स, एन रामदास, फॉर्मर आप आदमी पार्टी के लोकपाल के, और एसोसिएटेड विद फोर्ड फाउंडेशन। आप ये अच्छी तरह जानते हैं सचिन जी कि फोर्ड फाउंडेशन एंटी हिंदूज से ये का आप जानते हैं ये एनजीओ क्या करता है, और इस एनजीओ ने आम आदमी पार्टी को 25 लाख करोड़ कितने पैसे इन्होंने इनको दिए हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल इनसे कनेक्टेड है। तो ये संयोग नहीं है कि इस तरीके के लोग इनके साथ, हर्ष मंदिर, कविता कृष्णन, ये सब इन्हीं पार्टी के, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर साथ में घुले मिले हुए हैं। तो ये अचानक से आपको संयोग लग रहा है, ये संयोग नहीं है। मणिशंकर अय्यर की तरह बोलना, शबनम हाशमी के एनजीओ के साथ गोपाल इटालिया का जुड़ना 2018 के अंदर ये नजर आते हैं। आज ये प्रेसिडेंट बनकर खड़े हैं और सीएम कैंडिडेट की तरफ दिख रहे हैं, और एनजीओ, फोर्ड एनजीओ की तरफ से, और आम आदमी पार्टी के एनजीओ को, अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को क्या नाम है, डोनेशन मिलती है। आप मुझे बताइए ये संयोग कैसे है। उसके बाद जिस तरीके से अमनतुल्ला, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी अभी भी पार्टी में अपने पदों पर हैं, क्या इनको नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, फटकार लगाई है सत्येंद्र जैन के लिए कि आप इन्हें पहले आपके पहले वाले कमेंट पर रहते हैं, फिर उसके बाद जो मैं इस पर आऊंगा। नहीं, ठीक है, आपने जो पॉइंट रेज किया कि ये संयोग नहीं है इन सब लोगों का इकट्ठे आ जाना। हेमंत रावल जी, आप तो देख चुके हैं ना गुजरात में, गुजरात चुनाव, इससे पहले नीच कमेंट, मौत का सौदागर, तमाम चीजें, और खुद को केजरीवाल कहते हैं अब मैं कांग्रेस की राह पर हूं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मैं आ गया हूं, मैं उसका ऑल्टरनेट हूं। तो मतलब सचिन जी नरेंद्र मोदी जी आए, अपना दौर खत्म कर, अपने भाषण में अपने कार्यकर्ता को, ये कांग्रेस गांव गांव फैली हुई है, कांग्रेस गांव गांव खा रही है, आप कांग्रेस को हल्के में मत लेना, ये हमने नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकर्ता को कहा है। तो कांग्रेस कहीं नहीं है, इसकी बात का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात, वो पार्टी हमें ये ना बताए कि जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनके बड़ा प्रधान ने बोला था, वो पार्टी हमें ना सिखाए कि जिसने जर्सी गाय सोनिया जी के बारे में बोला था। बात जो मुद्दे की है, मैं सचिन जी गुजरात से हूं, मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में ये जो गोपाल इटालिया का आप वीडियो दिखाई दे रहे हो, ये गोपाल इटालिया का वीडियो 2 साल पुराना है। यज्ञेश दवे, जो आप यहाँ पे साइड में पट्टी चल रही है आपके वहां पे, कि यज्ञेश दवे ने इसको ट्वीट किया है, उसने 1 साल पहले भी यज्ञेश दवे जी भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार ने इसको ट्वीट किया था। ये दूसरी बार उन्होंने ये रखा हुआ है, हालांकि ये बात गलत है। गोपाल इटालिया ने इससे भी ज्यादा खराब शब्द बोले जो मैं यहाँ पे टीवी पे बोल नहीं सकता हूं, तो इसका तो हम विरोध कर रहे हैं। उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था, आज भी हम उनके शब्दों का विरोध कर रहे हैं। ना ही हम उनके शब्दों का विरोध कर रहे हैं, इनका भी हमने विरोध किया था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये 2 साल पुराना वीडियो है, क्या आपने गुजरात में अमन और शांति बहाल रखने के लिए गोपाल इटालिया के ऊपर केस क्यों नहीं किया?
क्यों आपने 2 साल हो गए अभी तक कानूनी कार्यवाही नहीं की? कानूनी कार्यवाही करके गोपाल इटालिया को आपको पकड़ लेना चाहिए, आपने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आपकी आम आदमी रिचार्ज है और एक छोटा रिचार्ज है, ये दोनों मिलके यहाँ पे जो करना चाहते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी, आप भले यहाँ गुजरात की डिस्कशन में आम आदमी पार्टी को बुलाते हो, आम आदमी पार्टी को लास्ट जो इलेक्शन था, जो विधानसभा से पहले वाला, अपनी जो अभी इलेक्शन है उससे पहले वाले इलेक्शन में सिर्फ 2% वोट मिले थे। वो आप अपना आपकी राजनीतिक जमीन कितनी बची है, या आपकी राजनीतिक जमीन पर वो कितनी चुनावी फसल बो जाते हैं यहाँ पर हिंदू विरोधी कार्ड खेलकर, या ये वीडियो 2 साल पहले का ट्वीट करवा के या करके। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है मेरा सवाल इससे अलग है सुरेश चंद्रा जी, कि क्या ये महज एक संयोग है कि हिंदुओं को गाली देने से या फिर सनातन को गाली देने से, हिंदू स्थलों को गाली देने से बाकायदा जो है एक वोट बैंक पर्टिकुलर है जो खुश हो जाता है? वहाँ पर भी हमने देखा कि तमाम दलित चिंतक, तमाम लोग मौजूद थे जब यहाँ राजेंद्र गौतम का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी देखा गया है कि धर्म विशेष का जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए तब मंदिर को बदनाम कर दिया गया। इससे क्या कोई वोट बैंक खुश होता है क्या? देखिएगा, ये तो जाने वो लोग जो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मेरे धम्म में कहीं पर भी किसी को कोई गाली देना, किसी को भद्दे शब्द बोलना, किसी की आलोचना करना, ये कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ऐसे उसमें जो ये कार्यक्रम हुआ अंबेडकर भवन पर, जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसमें धम्म की बात कही। मैं किसी आप पार्टी का वकील नहीं हूं, ना राजेंद्र पाल गौतम का वकील हूं। मैं एक दलित चिंतक के हैसियत से बैठा हूं, और जो असली मुद्दा ये है कि मंदिर और मस्जिद महिलाओं का या दलितों का शोषण के स्थान हैं। मैं उस बात पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर मुझे 1-1.5 मिनट का टाइम दे दें, कि जब मैं ये नहीं कहता कि कोई मंदिर ना जाए, खूब जाए, लेकिन सोचे जरूर कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर के गेट के चौखट को जैसे हम स्पर्श करते हैं और मत्था टेकते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम जैसे मूर्ति के सामने जाते हैं, उनके चरण स्पर्श भी करते हैं और मत्था भी टेकते हैं। लेकिन वहां पर एक आवाज का बड़ा अभाव होता है। कौन सी आवाज का अभाव होता है? कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है। इस तरह की कोई राजी खुशी नहीं पूछता है। मेरी बात सुन लेना साहब, ऐसी मत काटना। और फिर उसके बाद दलितों ने या और जितने भी जाते हैं, उन लोगों ने अपनी नेक कमाई में से बचत करके अपने भी शौक पूरे नहीं किए, बच्चों का भी पेट काटा, और जो नेक बचत की वो भी आस्थावान होकर के समर्पित भाव से उस मूर्ति के चरणों में वो मुद्रा समर्पित की, और फिर मत्था टेक करके और ऐसे चरण और स्पर्श करके और जैसे बाहर चलते हैं, तब एक आवाज आती है कि नहीं आती है कि दूधो ना फलो। तो मेरा मानना यह है कि जिस जाने के बाद न कोई राम से पूछा हो, तो विदा होते वक्त 2 शब्द दुआ, तो वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये दिमाग जरूर लगाना चाहिए। मैं तो बड़ा दलितों के हित की बात सोच रहा हूँ। नहीं रमेश जी, मैं तभी मैंने आपको टोका ही नहीं बोलने दिया। आपने 1-1.5 मिनट मांगा था, मैंने आपको 2 से 2.5 मिनट दिए। नंबर 1 तो आप, मुझे नहीं पता कौन से मंदिर जाते हैं जिसमें या जाते थे, क्योंकि अब तुम आपके पीछे जो तस्वीर लगी है उससे तो मुझे यही लगता है कि अब तो कहीं मंदिर जाते नहीं होगे, जाहिर सी बात है। अब कहीं जाते होगे तो वहां पर भी तो उसको, जिसको आप चढ़ावा कह रहे हैं, उसको डोनेशंस कहते हैं। नंबर एक जिस मंदिर में जाते होगे, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां कहते होंगे पहले कि बैठो और तुम्हारा क्या नाम क्या और कारोबार कैसा चल रहा है? हमने तो ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा। उस मंदिर का जरा पता भी दे देना। और नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि पेट काट काट के जो मुद्रा दी जाती है, लेकिन शोषण का स्थान नहीं, लेकिन दलित के साथ जो आप जो गोल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर से मैं इसका जवाब लूंगा, क्योंकि वही यहाँ पर ऑप्ट व्यक्ति हैं कि आज सनातन का अपमान इतना है आसान कि आप सनातन का अपमान कीजिए, हिंदू धर्म को गाली दीजिए, और फिर उसके बाद जो है किसी वोट बैंक को निशाना साधने का एक प्रयोग इसे बना लीजिए और बहुत आसानी से इसे भूल भी जाइए।
वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की खामोशी इस पर क्या कहती है, क्या कोई खास वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक से पहले हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी जो मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंदिर पर सवाल उठा रहे थे। क्या सवाल उठा रहे थे? उन्होंने कह रहे थे कि आकर के कारोबार की बात की जाती, दूसरी बात की जाती, आपको अब खुद डिसाइड करना है। आप 30 सेकंड में दोबारा अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुरेश जी, आपकी क्या आपत्ति थी? हाँ ठीक है, अपनी बात दोबारा पूरी कर लीजिए, फिर मैं दीपांकर जी को लेके आऊंगा। देखिएगा, मैंने उधर कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दिमाग जरूर लगाना चाहिए। और ये मेरे पास गीता का अंत्य दर्शन का 9वां 32-33 श्लोक है, जिसमें 5 वर्गों में बांटती है मेरी गीता। अगर अध्ययन किया जाए तो उसको ध्यान पूर्वक देखें सब, हम ऐसे ही नहीं है। इसमें कहा है, हे पार्थ, पाप योनि शूद्र वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो द्विजात्मा ब्राह्मण और राजश्री क्षत्रिय का तो कहना ही क्या है, वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में बटे हैं हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन मेरी गीता 5 वर्गों में बांटती है। और अगर मैं कह दूं इसको गहराई से लेना, ऐसे ही नहीं साहब, आलोचनात्मक तरीके से नहीं, इसमें मेरे वैश्य को भी पाप योनि कहा है। कृष्ण कहा है, हे पार्थ, पाप योनि शूद्र वैश्य और स्त्री भी, तो 3 ग्रुप और बन गए, 2 वो रह गए तो 5 हो गए। तो जहां कहीं तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और कहीं तो जनाब चरित्रवान शब्द तक ही रुके हैं। मतलब जो मंदिर जाते हैं वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते क्या? सर मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर मैंने ऐसा नहीं कहा, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये मेरी बात है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मुझे उलझाने का प्रयास न करें। नहीं, मैं तो नहीं उलझा रहा, आप सीधा सीधा बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मंदिर का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? मंदिर का अपमान बकायदा हुआ है। आप मुझे बात बताइए सुरेश चंद्रा जी, आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं ना? अपमान? आप हिंदू हैं? मुझे हिंदू कौन मानता है? आप हिंदू है ना? चूल्हा कहता, कोई चमार कहता है? कौन मानता है मुझे हिंदू? जब किसी को लड़ाने की बात आती है तो आओ भाई, चमार चूल्हा। अब आगे ना सारी बात राजनीति की। खैर, इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया हम उसको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन स्वामी दीपांकर जी बात यहीं पर आ जाती है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू विरोध तो बहाना है, दलित वोट बैंक निशाना है। किसे खुश? सुरेश चंद्रा जी को मौका मिल गया, वरना कौन इतना इलेबोरेट होकर के मौका मिलता? क्या यही वोट बैंक है? क्या खुश हो जाते हैं लोग? और ठीक है ना साहब, आपने नहीं जाना ना जाइए सुरेश जी, आपने नहीं जाना ना जाइए, लेकिन दीपांकर जी जाना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूं। अगर हेमांग जी जाते हैं तो उनके लिए बदनाम क्यों कर रहे हैं स्वामी दीपांकर जी? फिर उसके बाद हेमांग जी ने हाथ उठाया। बहुत सटीक उत्तर भाई साहब के लिए है कि आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चर्चा कही, मगर मैं आपकी बात से ये समझ नहीं पाया कि अंतोगत्वा आप कहना क्या चाहते हैं। एक शब्द में कहूं तो एक पंक्ति है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस बार जब कुंभ भरा था सचिन भाई, ये लगातार बोल रहे हैं तो कैसे अरे चलेगा? अब सुन तो लीजिए चिंतक साहब, एक बार आप सुन तो लीजिए। आपकी चिंता हमने सुनी कम से कम 3-4 मिनट, अब एक बार सुनिए जरा हमारी भी चिंता। सुन लेता हूं। था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस बार कुंभ में मैंने कम से कम नहीं तो 10 मंडलेश्वर देखे हैं जो कि दलित संप्रदाय से ही थे। बिल्कुल, उसे आप कहिए, मैं अपना भाई कहता हूं, मेरा परिवार है, उनमें रहता भी हूं, वहां जाकर खाता भी हूं, वहां जीता भी हूं। तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, आपके लिए आप मानते होंगे। और आज मोमिनपुर में आप जानते हैं क्या हो रहा है चंद्रा जी? जिन्हें निकाला जा रहा है वो ये नहीं पता कि दलित हैं, सैनी हैं, जाट हैं, जुलाहा हैं, ब्राह्मण हैं, कौन है वो? बैठे टीवी पर सब कह दिए और मात्र कहकर चले गए। ये एकमात्र डिबेट हो सकती है, आप समझ रहे हैं? सर बोलने दीजिए, ऐसे कोई नहीं चलता है सर। आप अपनी टर्म में बोले ना, आप अपनी टर्म में बोले ना सर। तो मोहन भागवत जी को कहना ना चंद्रा पड़ता जी, और आपको भी आज टीवी पर आकर के आप अपनी कहना ना टर्म में पड़ता बोले ना सर। कि भाई मैं नहीं मानता हूँ। आप सर, मैं समझ रहा हूं सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझ रहा हूं सर, मैं आप क्यों नहीं मानते हैं सर, पर मैं जो कहना चाहता हूं वो तो सुन लीजिए जी। यही हम लोगों का सर कि हम सुनते हैं मगर हमें नहीं सुना जाता। मैं कह रहा हूं जो मोमिनपुर में देर से शांत बैठा था, प्लीज सुनिए ना, दोबारा वो है।
रमेश जी, बोलिए रमेश जी, बोलिए रमेश जी, आप भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है, दीपांकर जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मेरे और बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, ठीक जो है। मोमिनपुर में हुआ सर, किसी को नहीं पता किसकी क्या जाति थी, बता दिया गया जाति तो इसलिए पता लग गया, मगर पिट कौन रहा है? हिंदू। निकल कौन रहा है वहां से? हिंदू। उधर रमेश जी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी, उन्होंने खूब चर्चा किया, सनातन के बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मगर उनके जो गुजरात के अध्यक्ष ने कहा, मैं सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यही बात मैं चाहूंगा कि आप कभी किसी के लिए कोई ना बोले, किसी धर्म के लिए ना बोले, हिम्मत जुटा सकते हैं विश्व के सबसे बड़े 2 धर्मों के लिए बोलने में? मैं कह रहा हूं दावे से बोलविटा भी पी लीजिएगा, पूरी पार्टी भी पीछे खड़ी हो जाए तो नहीं बोल पाइएगा। हो सकता है बोल दे, मैं कह रहा हूं नहीं बोल पाइएगा। अरे हो सकता है बोल दे रमेश श्रीवास्तव जी। सर जब इतनी हिम्मत कांपने लगेंगे। अरे सर जब इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि इतनी हिम्मत रख सकते हैं जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हो, वहां पर यह कहने की हिम्मत रख दें कि यहां पर जो है राम जो है वो भगवान नहीं है, कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, मंदिर आप मत जाइए, मंदिर जो है महिलाओं के शोषण का अड्डा है, अगर आप कह सकते हैं 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में, तो इतनी हिम्मत हो सकता है रखते हो। सचिन किसके नाम पर? बुद्ध के नाम पर। बुद्ध का पहला शब्द था कि धम्मम शरणम गच्छामि। रमेश जी कह सकते हैं गच्छामि, रमेश जी बुद्ध के शब्द थे, और बुद्ध ने कहा था कि एक पेड़ की टहनी काट और फिर इसके बाद इसे जोड़ दे। बोले काट तो सकता हूं, जोड़ नहीं सकता। तो आपसे पूछता हूं, तोड़ने का अधिकार किसने दिया अगर आप जोड़ नहीं सकते? बताइए रमेश श्रीवास्तव जी। देखिए, हमने तो सीधे सीधे कहा है कि हमारी सरकार दिल्ली में जिस मॉडल को पेश कर चुकी है, सर आपने जो चैनल लगा रखे ना, आपने वो बात ही नहीं की सर। आप सर ये सब दुनिया देख रही है, पब्लिक सब जानती है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए ना सर। नहीं सर ऐसा है, इतनी ही सहिष्णुता होती सर, इतनी सहिष्णुता अपने सर अपने स्कूल गिनवा रहे होते, अपने वहां पर आम आदमी पार्टी के सरकार के काम गिनवा रहे होते, अगर यही किसी और धर्म के लिए कहा गया होता, अगर यही मैं कहता हूं मुस्लिम धर्म के लिए कहा गया होता, ईसाई धर्म के लिए कहा गया होता, ऐसे सहिष्णु बैठे रहते, ऐसे कहते रहते कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो बात करनी चाहिए कि बिजली है, अभी तो बात करनी चाहिए डिस्पेंसरी है, ये मुद्दा ही नहीं है। ये पैसा कहां गया? गुजरात की जनता का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा करा दिया, और गुजरात की जनता आज प्राथमिक चीजों रमेश श्रीवास्तव जी वाह वाह, तो ये पैसे वाह, बहुत बढ़िया डिबेट करना है, बहुत बढ़िया डिबेट करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया, आज वो हनुमान भक्त भी आपको सुन रहे होंगे कि भाई गुजरात की जनता को बहुत बढ़िया डिबेट। रमेश जी मुझे तो पता नहीं, ठीक है आपकी मजबूरी है, लेकिन इतनी भी क्या सियासी मजबूरी, इतनी भी क्या सियासी मजबूरी जो जमीर जब भी जो जमीर से ऊपर हो जाए। बात आती है अनुजा कपूर, उसके बाद हेमंत रावल, क्योंकि ये मुद्दे पर तो बात करेंगे नहीं, जिस डिबेट के लिए इनको बुलाया गया उनको मालूम है। रमेश श्रीवास्तव मुझे मालूम है, अनुजा फिर उसके बाद हेमंत रावत। जो जनता के मन में अपने भाई रमेश जी सुन लीजिए, आप मेरे साथ ही हैं, हम दोनों हैं तो इंसान, खाते तो रोटी हैं ना। इस तरीके की बातें नेशनल चैनल पर बैठकर आप बात करते हैं। आप ये समझिए, अगर आप में सच में हिम्मत है तो आप तो जंग लड़ ही रहे हैं ना, तो वो जंग हम भी लड़ रहे हैं, पर इसका जो फैसला है वो जनता करेगी। रमेश जी एक मिनट, जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत शांति से आपको सुन रही थी। सुनिए रमेश जी, आपके 15,000 करोड़, आपको आप एक सेकंड अनुजा, एक सेकंड, जनता सब कुछ है ना, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक आए, एक सेकंड हो सकता है ये बोल जाए, एक सेकंड अनुजा एक सेकंड हो सकता है कि बोल जाए, थोड़ा सा नजदीक आए कि लोकतंत्र है, जनता है, जनता ही जानती, जनता ही चुनती है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये तय कर लिया है ना रमेश जी, आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए? इन प्रश्नों का आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए ना? फिर आज ये कह के चले जाइए कि हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। उत्तर तो दिया नहीं जा रहा, बोलिए ना, कहिए हिंदू वोट नहीं चाहिए। जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर हिंदुओं को चेंज करते रहते हैं, कन्वर्ट करवाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी कन्वर्जन पार्टी है, इसका नाम चेंज हो जाना चाहिए। आज मेरे भाई रमेश जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, आप डरिए हनुमान जी से। ये समझ लीजिए कि यहाँ से उठने के बाद आपको भी पता चलेगा। ये बात ध्यान रखिए।
आप उनकी अपने चिंता का आप को मुख्य कारण ये मणिशंकर है अय्यर के कि भाई मत हमारी समझिए। नुक्कड़ सभाओं में आप भी ये उतनी बात भीड़ आ समझिए रही कि है आपकी पार्टी जितनी कितनी इनकी एक्सपोज बड़ी हो चुकी है जनसभाओं सर में भी दिल्ली भीड़ में। नहीं आती है। आपके तो इनकी पूरे चिंता नक्शे का बने हुए मुख्य हैं कारण, अरविंद सबसे बड़ा केजरीवाल कारण जी यही के। दिखाई दे रहा है मुझे। गुजरात में सर, मैं और आपको कोई कारण के दिखता नाम नहीं पे है। आधा बैठे वक्त हुए दे हैं। देता सर। जिस तरीके मैं से तो नेशनल बात ही पार्टी इसी है पर कर रहा बीजेपी, हूँ, लेकिन आम आदमी आपके लिए पार्टी आप कन्वर्जन बात की पार्टी शुरुआत है। इससे करते हैं कि ये तो मुद्दा एक ही नहीं कन्वर्जन पार्टी है। है काश आम आपने आदमी कह पार्टी। दिया होता कि उन्होंने जो कहा उनकी नीजें राय थी, या कह दिया होता कि भैया ऐसा है कि गलत कहा या ठीक कहा, आम कोई तो आदमी स्टैंड लिया पार्टी होता। इस समय सर देश इतनी के भी 2 स्पाइन नहीं कि राज्यों कम में से एक कम ये आदर्श स्टैंड ले सरकार सकें चला रही है। कि एक आदमी आपके जो आपके कह रहे हैं, पार्टी हम का उसको हिंदुओं कर रहे को, हैं। मंदिरों को गाली दे करके जो भी हम निकल गया, जनता निकल से जाता बात है कर रहे और आपके मुंह पर जो है जनता दही जमी को रहती है। आउट तो लगातार आप देख रहे हैं पब्लिक है सब जानती है, रमेश श्रीवास्तव जो कि लगातार एक बार भी जो है इस इश्यू को उन्होंने एड्रेस नहीं किया कि आखिरकार सनातन का अपमान इतना है आसान, और लगातार यह डिबेट को जो है मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल ही सबसे बड़ा यही है कि क्या इतना आसान है मुद्दों से भटका करके किसी भी डिबेट के लिए निकल जाना और फिर सब कुछ अपनी वोट और राजनीति के लिए करना। स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते थे, फिर सुरेश जी आपके पास आता हूँ, हेमंत जी आपके पास पहले आऊँगा, बोलिए। मैं छोटा था तो मदारी को भगवान समझता था कि वो कैसे कोई सामान इधर उधर मंगा देता है या जादूगरी कर देता है, मगर जब से बड़ा हुआ हूं और देख रहा हूं कि सबसे बड़ा जो भगवान है वो मदारी और कैसे कैसे तमाशे कर रहा है, दिखा रहा है। मगर एक बात जरूर कहूंगा, आपका बड़ा मंच है सचिन भाई, पब्लिक है सब जानती है। 1 घंटे तक पूछते रहे रमेश भाई से कि क्या 80-90 करोड़ लोग ताल्लुक नहीं रखते, महत्वपूर्ण नहीं है, यक्ष प्रश्न नहीं है, सनातन का अपमान कितना आसान आपने कहा। फिर कहूंगा हिम्मत जुटाइए, जो कि हो नहीं पाएगा सर। एक बार इन्हें एड्रेस तो कीजिए, बताइए तो सही कि जिन राम भक्त और हनुमान भक्त हम स्वयं को कहते हैं, हम उनके अपमान की बात नहीं कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थल शोषण का अड्डा नहीं है। अगर इसी तरह से सर हम लोग मौन रखेंगे, हैं कि नहीं है रमेश जी, हैं कि नहीं है? फिर हेमंत एक लाइन में जवाब चाहता हूं सिर्फ आपका। अरे आप सीधे सीधे जान लो, हैं कि नहीं? भगवान जन्माष्टमी के दिन हमारी पार्टी के अध्यक्ष का जन्म हुआ था। आप और अध्यक्ष कह रहे हैं वो हैं यहाँ कि नहीं पर है? भ्रष्टाचारियों का काल तो बन क्या करके लाइसेंस मिल निकल गया? पड़े हैं। नहीं, जन्माष्टमी और के आप दिन अगर देखते जन्म हुआ था रहो, तो लाइसेंस मिल गया और कि आप मैं हिंदुओं देखते को गाली रहो कि दूंगा, इसलिए मैं पूरे चुप भी देश रहूंगा। में- हेमंत रावल, ठीक है, हो गया बस आपका, जनता हो गया बस, मैं इतना ही वक्त दे सकता हूँ। सरकार की स्थापना हो आपके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए, हो गया बस दिल्ली में आपका। हुई है। हेमंत रावल, उस तरह से पूरे देश ठीक है, में हो गया एक आपका। जवाबदेह हेमंत रावल और सरकार सुरेश के जी, छोटा सामने- छोटा दो 30 चीजें कहना सेकंड। चाहूंगा। सबसे पहले धन्यवाद जी, छोटा सा, आम आदमी पार्टी के नेता को ये मालूम नहीं है जो यहाँ बैठे, या वो बताना नहीं चाहते हैं कि गोपाल इटालिया ने माफी मांग ली है और अभी वो तिलक लगाकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन ये क्यों बताते नहीं है, ये क्यों बताना नहीं चाहते? अरे भाई, जब हमारी आस्था का सवाल है, मैं खुद हिंदू हूँ, हमारे धर्म में लिखा गया है, ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिंहासन सन्निविष्ट केरुवान मकर कुंडलवान कीरीटी हारी हिड़ो मेरो अपोसक संग चक्र। हम तो भगवान सूर्य को भी भगवान मानते हैं। हमारे घर में हम दीप जलाते हैं, हम मंदिर में भी जलाते हैं, हम तुलसी क्यारे को भी दीप जलाते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कभी वोट के लिए नहीं करते। हिंदू धर्म हमारी आस्था है, वो रहेगा, लेकिन अब इसका इस्तेमाल वोट के लिए नहीं करते। पहली बात। सुरेश चंद्रा लास्ट कमेंट 20 सेकंड। अभी गोपाल इटालिया जी तिलक लगाकर सचिन जी, गुजरात जी। में घूम रहे हैं। सचिन जी, जी जी जी, ये आप पार्टी वाले और बीजेपी वालों में कुछ नहीं बचा है। वो तो जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रहे हैं, उन्होंने तो जब शपथ ली थी तभी कहा था कि मैं आरएसएस का मूल हूँ, पैदाइशी हूँ, जय श्री राम। तो फिर ये नाटक दिखा रहे केवल चुनावों के लिए, जो पब्लिक सब जानती है। मैं आपके टाइटल पे आ गया हूँ कि पब्लिक सब जानती है। बहुत अच्छा सर, और सोच पब्लिक सब समझ जानती है। करके- अनुजा, आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं दोबारा, मैं किस दिन, I'm sorry अनुजा, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। दोबारा मैं आपको जो है प्रॉमिस करता हूँ, जब हमारे प्लेटफॉर्म पर होंगी ज्यादा वक्त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन आखिरकार डिबेट का क्रक्स यही है, इतना आसान नहीं है हिंदू का अपमान, और जब तक हिंदू चुप रहेगा, जब तक ये सहता रहेगा, और शायद ये अपमान भी होता ही रहेगा।